रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं। सभी पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। जानकारी दे दूं कि आज शाम से प्रचार प्रसार थम जाएगा और लगातार अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करूं तो उन्होंने रोड शो किया है रामगढ़ में। तो वहीं एनडीए की तरफ से लगातार आज कई सवाल जो है वो सरकार पर खड़े कर रहे हैं। तमाम खबरों पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी मोइजुद्दीन का। मोइजुद्दीन, रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं और रामगढ़ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। क्या कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पास? अनुजा, सबसे पहले आपको बता दें, रामगढ़ उपचुनाव रणभूमि में तब्दील हो चुका है। यूपीए की बात करें या एनडीए की बात करें, हर कोई अपने प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम ताकत झोंक चुकी है। इतना ही नहीं, राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन भी इस चुनावी रणभूमि में कूद गए हैं और रामगढ़ में सभाएं कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने की तमाम कोशिशों में लग गए हैं। इसी के तहत रामगढ़ उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ पहुंचे, वहां लोगों को संबोधित किया। खास करके रामगढ़ के सुभाष चौक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। फिर वहां से रामगढ़ गांधी चौक पहुंचे, वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए को व्यापारियों का संगठन बताते हुए, व्यापारी दल बताते हुए यह कहा कि व्यापारी ऐसे हैं कि जब से गठबंधन की सरकार बनी है, लोग हमेशा से सरकार गिराने में लगे हुए हैं, लेकिन हमने इन्हें सरकार से इसीलिए बाहर किया और झारखंड से भी अब बाहर करने वाले हैं। इसी को लेकर के रामगढ़ बिल्कुल मोइजुद्दीन, लेकिन सवाल तो यह भी है कि यूपीए की तरफ से प्रत्याशी हैं बजरंग महतो और इस बार चुनावी अखाड़े में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हैं। क्या यूपीए को बजरंग महतो पर भरोसा नहीं है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से रामगढ़ में रणनीति बन रही है, रामगढ़ एक ऐसा जगह है जहां पर कहना मुश्किल है भी कि कौन प्रत्याशी कितने वोट से आगे होगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर राज्य के मुखिया उस क्षेत्र में उतर गए तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। और जब मुखिया ही सामने आ गए हैं तो ऐसे में दूसरे पक्ष के जो है, दूसरे एनडीए पक्ष के जो लोग हैं, वो लोग भी सामने जरूर नजर आ रहे हैं। खास करके आसू के जो प्रत्याशी, आसू से जो है एनडीए के जो प्रत्याशी है, उनके लिए भी जो समर्थन है, खासकर उसमें भाजपा के भी लोग हैं और बड़े बड़े नेताओं का भी इसमें यहां पर रुख देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मोइजुद्दीन, 2019 के बाद से जितने भी उपचुनाव हुए हैं, सभी में यूपीए ने जीत हासिल की है। एनडीए की तरफ से जो है चुनाव प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, कितना मुश्किल हो सकता है एनडीए के लिए ये उपचुनाव? दोनों पक्षों के लिए यहां पर कहा जा सकता है अनुजा, इसलिए कि 2019 के बाद सफलता भले ही महागठबंधन को मिली हो, लेकिन ये चुनाव जो हो रहा है रामगढ़ उपचुनाव, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि रामगढ़ उपचुनाव कहीं ना कहीं मिशन 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और ये अंतिम रूप है कि चुनावी सीजन है। इसके बाद सीधे लोकसभा का जो चुनाव होगा, 2024 का चुनाव होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे जीत किसकी होती है, सफलता किसे मिलती है। लेकिन ये अंतिम चुनाव है और इसमें हर कोई अपनी तमाम ताकत झोंकना चाहता है। यही वजह है कि राज्य के मुखिया भी रणभूमि में कूद चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो वहां पर रणनीति तय हो रही है, वहां जो लड़ाई हो रही है, वो कांटे की टक्कर चल रही है। बिल्कुल, और कुछ दिनों पहले रामगढ़ से तस्वीर सामने आई थी जिसमें आसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और मुख्यमंत्री एक तरफ जहां रोड शो कर रहे हैं तो वहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किसका पलड़ा भारी है इस बार? देखिए, पल्ला की भारी करें, आपने बात की आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की, तो सुदेश महतो ने इस सभा को संबोधित करते हुआ कहा कि हमने यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं हैं उनके नाम पर हम लोग यहाँ आए हैं और इनको जो हक अधिकार मिलना है वो हम दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि हमेशा से आसू पार्टी ने जनता के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। खास करके उन्होंने इतना भी कह दिया कि झारखंड के लोगों के घर के चूल्हे तक हम पहुंच गए, आप चौराहे तक नहीं पहुंच सके। ऐसे में जीत बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मोइजुद्दीन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां यूपीए की तरफ से सभी जो बड़े नेता हैं वो चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से भी लगातार सभाओं का दौर जारी है।